नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सावकार नवले है। मेरा क्लिनिक डेक्कन डेंटल क्लिनिक ये पुणे के एफसी रोड पे लोकेटेड है। आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ कोरोना के लॉकडाउन सिचुएशन में मेरे फार्म हाउस में बना रही हूँ। और ये स्पेशली मेरे पेशेंट्स के लिए है जिनमें माउथ अल्सर्स बहुत फ्रिक्वेंटली होते हैं और उनको पता नहीं होता कि ये किस चीज़ की वजह से होते हैं, उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो उस चीज़ के बारे में मैं आज बात करूँगी। ये वीडियो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले तो ये अल्सर्स मुंह में क्यों आते हैं, सेकंड क्या आप इसको अवॉइड कर सकते हो, थर्ड आप इसका ट्रीटमेंट होम रेमेडीज किस तरीके से आप उसको ट्रीट कर सकते हो। तो पहला पार्ट है ये मुंह में क्यों आते हैं। तो उसके सबसे पहला रीज़न ये होता है कि जैसे हमारे ब्लड कंटेंट में विटामिन B12 होता है, आयरन होता है, फिर फॉलिक एसिड होता है। अगर इन चीज़ों में से किसी एक चीज़ में आपको डिफिशियंसी है, B12 में डिफिशियंसी है, तो उस केस में आपके मुंह में अल्सर्स आ सकते हैं। दूसरा, एक्सीडेंटल माउथ अल्सर्स बहुत कॉमन होते हैं जिसमें आप कभी खाना चबा रहे हो, उस टाइम पे बात करते वक्त अचानक जीभ कट जाती है, जुबान आपकी कट जाती है और वहाँ पे अल्सर आ जाता है, या चिक बाइट हो जाता है तो अल्सर आ जाता है। कभी कभी स्पोर्ट्स में खेलते वक्त आपको बॉल या कुछ लग गया और उस टाइम पे आपको अल्सर्स आ गए। थर्ड, कभी कभी आपने अगर नया टूथब्रश स्टार्ट किया हो और विगरसली ब्रश करते वक्त कहीं पे वो मसूड़ों में फंस जाता है या टंग को इरिटेट कर देता है तो भी आपको अल्सर आ जाता है। थर्ड में चीज़ ये बताना चाहूँगी कि अगर आप अचानक से नए टूथपेस्ट पे शिफ्ट हो जाते हो या पहले कभी आपने माउथ वॉश यूज़ नहीं किया और ऑल ऑफ सडन एक नया माउथ वॉश यूज़ करने लग जाते हो, तो बहुत बार ऐसे केस में मुंह में अल्सर्स आ सकते हैं। वो क्यों आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट की कंटेंट थोड़ा डिफरेंस होता है। कभी कभी ऐसे नए वाले टूथपेस्ट में सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट में अल्सर्स आने की टेंडेंसी होती है। फोर्थ, आप जो खाना खाते हो उससे भी आपके मुंह में अल्सर आ सकते हैं। जैसे बहुत हॉट कुछ तो खा लिया या स्पाइसी फूड स्टफ या सिट्रस फूड स्टफ आपने खा लिया तो उससे भी मुंह में अल्सर्स आ सकते हैं। सिट्रस फूड स्टफ की जब मैं बात कर रही हूँ तो उसमें आते हैं संतरी जैसे ऑरेंजेस जिसको बोलते हैं, या लेमन जो होता है, या कभी कभी आपको ऐसे भी लगा होगा कि जैसे एसिडिटी की वजह से आपको अल्सर्स आ सकते हैं। फिफ्थ, ये भी रीज़न होता है अगर आपका स्लीप प्रॉपरली नहीं हो रहा तो उसकी वजह से भी मुंह में अल्सर आ सकते हैं। सिक्स्थ, ये भी चीज़ होती है कि अगर आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है वर्क का या किसी और चीज़ का, उस केस में भी आपके मुंह में अल्सर्स आ सकते हैं। कभी कभी मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है या अचानक से हार्मोन्स आपके चेंज हो जाते हैं, उस टाइम पे भी मुंह में अल्सर्स आ सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जैसे डेंटल ट्रीटमेंट्स होता है जिसमें हमने क्राउन्स बिठा दिए या कैप बिठा दिए या ये सब आपके मुंह में सब नया है, या डेंटल ब्रेसेस लगा दिए, तो कभी कभी उसके इरिटेशन की वजह से भी मुंह में अल्सर्स आते हैं। और लास्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगी, कभी कभी जब आपका दांत चिप ऑफ हो जाता है तो उसका शार्प एज आपके चिक को या टंग को इरिटेट करता रहता है और उस टाइम पे वहाँ पे अल्सर डेवलप हो सकते हैं। तो ये सारे रीजंस है कि जिसके वजह से मुंह में अल्सर्स आ सकते हैं। होप इस वीडियो द्वारा आपको मदद हुई होगी कि एनालाइज करने में कि कौन सी चीज़ों की वजह से मुंह में अल्सर्स आते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घर में ही रुको। बाय बाय।